भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी कर दिया करो, जो आपकी बहनें हैं वो भी इस वीडियो को देख पाएं, और जो जुड़ी नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब भी बहनें कर लें, ताकि हर रोज उन तक जानकारी आराम से पहुंच जाए। बात करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले हम ये बता दें कि बहुत ही तेजी के साथ में बहनों की बात बात पर सेवाएं समाप्त हो रही हैं, उनको कारण बताओ नोटिस जारी हो रहे हैं, उनका मानदेय भी रोका जा रहा है। तो आप सबको सबसे पहले सावधान करना चाहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, शशि शर्मा बहन जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से आती हैं, उन्होंने एक लेटर भेजा है बाल विकास परियोजना अधिकारी जो बाह के हैं, उन्होंने जो है जिला कार्यक्रम अधिकारी जो आगरा के हैं उनको उन्होंने ये भेज दिया है 27 अगस्त को, जिसमें मानदेय रोकने के बारे में उन्होंने अवगत करा दिया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं सीडीपीओ लोग जो है डीपीओ को लेटर भेज रहे हैं। आइए देखते हैं यहां पर कारण क्या रहा और क्या गलती थी जो वहां पर कार्यकर्ता बहन ने की है, जिसका खामियाजा उनका मानदेय जो है रोकने से देखना पड़ेगा। यहां पर लिखा है बाल विकास परियोजना कार्यालय के पत्रांक है 39, जो कि 5 अगस्त के अनुसार आंगनबाड़ी से पोषण ट्रैकर पर ऑनलाइन कार्य के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया था। लेकिन हुआ क्या कि आज तक उन्होंने ना तो कोई जो है यहां पर स्पष्टीकरण दिया है और ना ही अपना कार्य भी पूरा किया है। तो और कार्यालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों को भी उन्होंने वहां पर पालन नहीं करती हैं। इसीलिए निम्न कार्यकर्ती का मानदेय बंद करने का यहां पर कष्ट करें। तो देख रहे हैं सीडीपीओ जो बाह के हैं, उन्होंने आगरा के डीपीओ को अपने वहां जिले में लेटर भेज दिया है। कार्यकर्तियों में संतोष देवी हैं, अनीता है, कमला है, नंदा है। ये जैसे कि संतोष आती है जो है केंद्र का नाम है पार्वतीपुरा, और यहां पर अनीता आती है मई फर्स्ट लिखा है, कमला देवी पूरा चुन्नी से आती हैं, और जो नंदा है वो पूरा धर्म सिंह से। अब देखो इनका खाता संख्या एफएससी कोड सब दे दिया गया और इनका मानदेय रोक दिया गया है। अब ऐसे में ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए पोषण ट्रैकर का जो कार्य है वो प्रथम दृष्टया आप सब करती रहें। जैसे कि आधार फीडिंग वाला काम लंबे समय से 2 महीने पहले से हम उसको बता रहे हैं। उम्मीद है सब बहनों ने जो ऑल इंडिया की दर्शक है उन्होंने कर लिया होगा और फ्यूचर में उनके सामने ऐसी कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। अब बात करते हैं यहां पर सीतापुर में भी ऐसे ही देखने को कुछ मिला है। जिला कार्यक्रम अधिकारी जो हैं यहां पर सीतापुर के, उन्होंने मनोज कुमार राव जी ने एक लेटर अपने वहां सीडीपीओ लोगों को भेजा है, और इस लेटर को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहां पर क्या कहा जा रहा, लिखा है दिनांक 11 अगस्त को जिलाधिकारी महोदय सीतापुर की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री जी के 37 नवीन प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें कुछ निर्देश दिए गए कि जांच टीम जांच के लिए जाए और उस दिन स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति 100% सुनिश्चित कराएं। तो यहां पर आप देखिएगा जिस दिन जो जाए जांच वगैरह आई और आपके केंद्र पर अगर बच्चे नहीं मिले तो फिर आप देखें यहां पर क्या वो कह रहे हैं। लिखा है कि उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त सुपरवाइजरों और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों इनको निर्देश कर दो, जब जांच टीम जाए तो उस दिन जांच से पहले आंगनबाड़ी केंद्र पर 100% लाभार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। यदि जांच टीम के द्वारा यह पाया जाता है जांच के समय केंद्र पर पंजीकृत बच्चों के सापेक्ष कम उपस्थिति है तो संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो यहां पर साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जिस दिन जांच वगैरह गई, और वैसे भी आपको पता है 1 जो है तारीख को यानी कल से आपके यहां जैसे कि सीतापुर में मंत्री महोदया आने वाले हैं, और उसके बारे में पूर्व वीडियो में बता चुके हैं, और इस वीडियो में भी आपको हम बताना चाहेंगे। तो इसीलिए सख्ती बरती जा रही है। अगर जांच करने कोई आया और वहां पर आपकी जो है 100% लाभार्थी नहीं मिले जितने आपने पंजीकरण में कर रखा है, तो फिर वहां पर आपका ऊपर जो है कार्रवाई होगा। इसके बारे में ये साफ सुथरा वहां पर बोला जा रहा है। अब देखिएगा ऐसे यहां पर एक नुजहत जी हैं, उन्होंने ऑल इंडिया पर कमेंट किया और उसमें उन्होंने कहा है कि सुधांशु भैया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अधिक काम करने से वो बीमार रहती हैं, निर्वाचन आयोग का काम करती हैं, स्वास्थ्य विभाग का काम करती हैं, अपने विभाग का भी काम करती हैं, तो ये सब चीजें उनको करनी पड़ती हैं। तो यूनियन को
धरना प्रदर्शन करना चाहिए। तो बहन सुझाव दे रही हैं कि इस बारे में जो अन्य अन्य विभागों के कार्य लिए जा रहे हैं इनको हटाने के लिए यूनियनों को एकजुट होना चाहिए और यानी उनको धरना प्रदर्शन करना चाहिए ताकि बहनों के ऊपर से ये जो बोझ है अन्य अन्य विभागों का ये हटाया जाए, क्योंकि इन तमाम कामों के चलते आंगनबाड़ी बहनें जो है ज्यादातर बीमार रहती हैं, कोई मानसिक रूप से और किसी तरह से ऐसे रात दिन काम करते करते स्वास्थ्य भी उनका खराब होता है। अब इधर बात करते हैं, यहां पर सरोज बहन है जो हरदोई जिले से आती हैं और यहां पर बहन के द्वारा कुछ अपनी समस्या भेजी गई है। इनका व्यक्तिगत है मामला, आइए देखते हैं। इन्होंने कहा है कि मुझे पैसों की बहुत बड़ी जरूरत है, तो क्या मेरी नौकरी चली जाएगी? तो भाई इतनी बात से तो कुछ इनका स्पष्ट नहीं हुआ। आगे लिखा, मैं हरदोई से रोज केंद्र पर जाती हूं, थोड़ी सी जगह गांव में पड़ी है, उसे बेचने से मेरा भला हो सकता है। टड़ियावा ब्लॉक से हूं, जिला हरदोई से हूं। तो ये दरअसल कहना चाहती, मैंने इनसे पूछा भी कि आप कहना क्या चाहती हैं, तो इन्होंने कहा है कि मेरा वहां पर निवास नहीं रहेगा तो क्या नौकरी चली जाएगी। यानी आप सब जानते हो आंगनबाड़ी भर्ती का एक नियम होता है कि भर्ती में वही लोग अप्लाई करेंगे जो उसी ग्राम सभा अथवा वार्ड, यानी शहरों में है तो वार्ड के, गांव में है तो ग्राम सभा के, वहीं के यानी निवासी होंगे, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो एक ये नियम होता है। अब मान लो किसी गांव में आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और रहती है उसी गांव में, आपने वहां का सब कुछ बेच दिया, घर परिवार सब आपका, वहां पर कुछ रह नहीं गया, तो ऐसे में दिक्कत तो होगी, आप वहां की निवासी नहीं रहेंगी अगर घर चला जाएगा। तो इसीलिए वो जानना चाहती है कि मेरा वहां पर अगर निवास नहीं रहेगा तो क्या नौकरी चली जाएगी। तो भाई देखो, संभावनाएं हैं, लेकिन आपको सलाह यह है कि आप जो है किसी ऐसे को दीजिए जो आपके मान लीजिए परिचित में हो, या फिर जो खरीदें वो रजिस्ट्री टाइप का कुछ ना कराएं, वैसा कुछ मिस्टर जो यानी लिखा पढ़ी वाला मैटर ना हो। बाकी ऐसे ही आप रहने के लिए दे सकती हैं और पैसे अपने ले सकती हैं, यानी उसको बेच सकती हैं। बाकी लिखा पढ़ी में आप वहीं के निवासी बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो सकता है। लेकिन पहली बात तो ये, अगर आप दूर जाएंगी पहली बात बेच बाच करके, तो फिर आप रहेंगी कहां? अगर आपको दिक्कत है, पैसों की जरूरत है, तो ये आप सोचिए। और वैसे भी घर इंसान इतनी आसानी से किसी को भी नहीं बेचना चाहिए, कितना भी जो है पैसों का जरूरत हो। अब आप सोचिएगा, अब क्या दिक्कत है, उन्होंने समस्या तो नहीं बताई। काफी लोग क्या करते हैं कि शहरों की तरफ पलायन करते हैं गांव से भाग करके, इस वजह से भी काफी लोग बेचते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको बेचना नहीं चाहिए। हमारी सलाह यही है कि आप जो है अपने वहीं पर अपने निवास को रखिए और वहीं से अपना सेंटर जो है स्थापित करिए, संचालित कराइए, ताकि आपकी नौकरी में कोई फ्यूचर में दिक्कत ना आए। बाकी आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं जो करना चाहें, और इसके बारे में अधिकारी ही जो भी करेंगे उसको करेंगे, हमारे पास में इसका जवाब नहीं है। काफी लोग देखो ऐसे होंगे जिन्होंने अपना सब कुछ बाहर जो बेच बाच के चले गए, लेकिन आप कार्यकर्ता हैं तो नियमों के अकॉर्डिंग तो आप वहां की निवासी रहनी चाहिए। अगर निवासी नहीं रहती हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। अब देखिए यहां पर बिहार सरकार से एक ये यहां पर जानकारी निकल के आई है, निदेशालय से 30 अगस्त को एक लेटर आया है। अब इस लेटर में निदेशक जी ने सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को पूरे बिहार में लेटर भेजा है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में जो लाभुक हैं उनका आधार का सत्यापन कराओ, जिसके बारे में आया है। और जैसा कि आप सबको पहले भी पता है, 31 अगस्त तक सभी पंजीकृत लाभुकों का वहां पर पंजीकरण कराने के लिए निर्देश पहले पोषण ट्रैकर पर दिया जा चुका है, जिसके संबंध में इनका कहना है कि डैशबोर्ड से प्राप्त जो प्रतिवेदन है उसमें परिलक्षित हो रहा है कि 44% लाभुक का आधार सत्यापन बिहार में हुआ है। लगभग 23% लाभुक का आधार संख्या सत्यापन में त्रुटि पाई गई है। तो यहां पर त्रुटि के निराकरण के लिए दिशा निर्देश तैयार करके सुलभ प्रसंग हेतु पत्र के साथ संलग्न किया भी जा रहा है। निराकरण करते हुए 31 अगस्त तक 100% इस कार्य को करा लिया जाए। तो आप देख रहे हैं 31 अगस्त तो आज हो चुका, अब ये काम जो इतने महीनों में नहीं हुआ वो एक दिन में कैसे कर लेंगे। तो अब यहां पर आज भी पता है 31 तक तो ये नहीं हो पाएगा जो बिहार में ये बोला जा रहा है। अब यहां पर सोनी बहन है जो कि वैशाली से आती हैं और उन्होंने ये जानकारी भेजी थी। 2 लेटर दिखाए जा चुके, एक आपने देखा, एक कल आ जाएगा। अभी देखिए सीतापुर से यहां पर सीता बहन आती हैं जिनके द्वारा मनोज कुमार राव जी हैं सीतापुर में डीपीओ, और उनका वहां कार्यालय से एक लेटर है जो जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी जो सीतापुर के हैं उनको 30 अगस्त को जारी करके ये कल भेजा गया था। जिस आदेश में उन्होंने क्या कहा है सुनिएगा। उक्त के क्रम में बता रहे हैं कि 1 सितंबर यानी कि कल 1 सितंबर को परियोजना खैराबाद के आंगनबाड़ी केंद्र जो है यहां पर नैपालापुर है 6, उसमें माननीय मंत्री जी द्वारा पोषण माह का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही जनपद सीतापुर की समस्त 20 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत जो भी 4332 आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन पर भी पोषण माह का शुभारंभ करते हुए पूरे माह सितंबर 2022 को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। इसके बारे में यहां पर लेटर में आया है। तो 30 तारीख को अभी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो चुकी है जिसमें ये सब जो है एजेंडे तैयार हो चुके हैं। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो ये जो है सीतापुर जिले का मैटर है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी की। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और
और यहां पर ट्वीट किया कि मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में वाहनों की तकनीकी फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए वाहनों की जांच हेतु स्वचालित परीक्षण स्टेशन एटीएस की मान्यता, विनिमय और नियंत्रण संबंधी प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो आइए इसकी तरफ हम देखते हैं। ये एक वहां पर योगी सरकार का अपना कैबिनेट डिसीजन है जिसको उन्होंने अपना शेयर किया है ट्विटर के माध्यम से। तो प्रदेश के सभी जनपदों में पीपीपी जो है यानी ट्रिपल पी जो मोड है उस पर एटीएस की स्थापना से लगभग 1500 रोजगार सृजित होंगे। साथ ही सड़क दुर्घटना में कमी आएगी और आम जन को सुरक्षित परिवहन की सुविधा का लाभ मिलेगा। ऐसा योगी सरकार का अपना मानना है और कहना है। ट्विटर से उन्होंने ट्वीट किया। इधर गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से एक और ट्वीट हुआ, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सूर्य मित्र होंगे तैयार। तो ये काफी जानकारी आपके काम की हो सकती है। आइए इस पर हम सब जो है संज्ञान लेते हैं। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सूर्य मित्र कैसे तैयार होंगे उस पर देखिएगा। यहां पर कहना है कि यूपी सरकार सौर ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देते हुए 10,000 सौर मित्र तैयार करेगी। यह सौर मित्र सेवा पोर्टल से जुड़ेंगे। इनके जरिए नागरिकों को अपने यहां सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाने की सुविधा उपलब्ध होगी। यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 का मसौदा तैयार कर लिया है। जल्द इसे मंत्रिपरिषद की बैठक से पास कराया जाएगा और नीति के मुताबिक सूर्य मित्रों को इस तरह से रोजगार या बेहतर विकल्प देने का प्रावधान नीति में किया है। इनका काम सौर ऊर्जा संयंत्र मसलन जो है सोलर संयंत्र, स्ट्रीट जो लाइट है आदि चीजों को जो है लगवाना है और उसकी मरम्मत करना है। रखरखाव का भी प्रशिक्षण वहां पर उन सबको दिलाया जाएगा। यह प्रशिक्षण यूपी कौशल विकास मिशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है सोलर एनर्जी के मानकों के अनुरूप नेडा के प्रशिक्षण केंद्र में दिलवाया जाएगा और साथ ही 5 साल में इतनी क्षमता के लिए लगेंगे सोलर प्लांट, यानी ग्रिड स्केल सोलर पार्क यहां पर दिया गया है जो कि आप देख रहे हैं 10,000 और सोलर जो है यहां पर रूफटॉप 4,000 और वितरित सौर ऊर्जा उत्पादन वो 2,000। अब सरकार रियायत भी देगी। तो आइए देखते हैं, सबसे जरूरी तो रियायत ही है। तो 5 साल में सरकार यहां पर 6,296 करोड़ रुपए की रियायतें देगी। इसके तहत सरकारी व आवासीय भवनों में 4,000 मेगावाट के सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए की रियायतें जो है सरकार देगी। 5 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र बुंदेलखंड पूर्वांचल में लगाने के लिए उसके लिए ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण पर 696 करोड़ रुपए की पूंजीगत सहायता दी जाएगी। इसके अलावा विकेंद्रीकृत सोलर ग्रिड लगाने के लिए 2,000 यानी 2100 करोड़ का एक अन्य मद में 500 करोड़ की वित्तीय मदद मिलेगी। तो ये कुछ रियायतें भी यहां पर देने के लिए गवर्नमेंट कह रही है। अब इन फ्यूचर आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में आप सबको सुबह हम फिर मिलते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और अगर जुड़े ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।